नमस्कार। अगर आप भी अपने 2025 के इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये देरी हो क्यों रही है। तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रोज अपना बैंक अकाउंट चेक कर रहे हैं अपने टैक्स रिफंड का इंतजार करते हुए? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। देश भर में लाखों लोग बस यही सोच रहे हैं कि भाई हमारा पैसा कब आएगा। सच में इंतहा हो गई इंतजार की वाली फीलिंग आ रही है ना। ये लाइन आज देश के लाखों टैक्स पेयर्स के दिल की बात कह रही है। तो चलिए अब सीधा सरकार से ही सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी इस देरी पर क्या कह रहा है। तो ये जो अपडेट है ये सीधा सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल की तरफ से आया है और उनके बयान से हमें काफी कुछ साफ हो जाएगा। और ये है सबसे बड़ी खबर। चेयरमैन अग्रवाल ने एक टाइमलाइन दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी रिफंड्स बचे हुए हैं वो उम्मीद है कि इसी महीने मतलब नवंबर या फिर दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। तो एक राहत की बात तो है। लेकिन सवाल तो वही है, आखिर ये देरी हो ही क्यों रही है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हर किसी का रिफंड क्लेम एक जैसा नहीं होता। देखिए सिस्टम में अभी दो तरह से काम हो रहा है। जो छोटे रिफंड वाले क्लेम हैं वो तो फटाफट प्रोसेस होके लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन जो बड़े रिफंड वाले दावे हैं डिपार्टमेंट उनकी बहुत बारीकी से जांच कर रहा है ताकि कोई फ्रॉड या गलत डिडक्शन ना हो। और बस यही वजह है कि कुछ लोगों को पैसे मिल गए और कई लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। समझते हैं कि ये रिफंड की देरी देश के ओवरऑल टैक्स कलेक्शन पर कैसे असर डाल रही है। और ये काफी दिलचस्प है। भले ही रिफंड धीरे धीरे दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार का जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो पिछले साल के मुकाबले करीब 7% बढ़ गया है। मतलब कलेक्शन में अच्छी खासी ग्रोथ है। इस साल अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.92 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और ये इतना ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन काफी मजबूत रहा है। और जैसा कि हमने बात की, रिफंड देने की रफ्तार थोड़ी धीमी है। अब ये ग्राफ देखिए, एक तरफ है कलेक्शन करीब 13 लाख करोड़ और दूसरी तरफ है रिफंड्स सिर्फ 2.42 लाख करोड़। मतलब जो गैप है वो साफ साफ दिख रहा है। ये तस्वीर ही अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। और इसका सीधा मतलब ये है कि इस साल पिछले साल के मुकाबले 18% कम रिफंड जारी हुए हैं। तो जाहिर है जब रिफंड कम दिए जाएंगे तो नेट कलेक्शन का आंकड़ा तो बढ़ा हुआ दिखेगा ही। तो अब आगे क्या? आने वाले हफ्तों और महीनों में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? चलिए आगे की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए टाइमलाइन कुछ ऐसी है। नवंबर-दिसंबर 2025 तक बचे हुए रिफंड आने की उम्मीद है। फिर 10 दिसंबर टैक्स अधिकारियों के लिए एक अहम डेडलाइन है। और फिर नए साल में जनवरी 2026 तक हमें नए और आसान आईटीआर फॉर्म्स का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। मतलब अगले कुछ महीने काफ़ी एक्शन पैक्ड रहने वाले हैं। और इन नए आईटीआर फॉर्म्स का मकसद क्या है? सीधा सा मकसद है टैक्स फाइलिंग को आसान बनाना। सरकार चाहती है कि फॉर्म्स टैक्स पेयर्स के लिए ज्यादा काम के हों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दें और सबसे जरूरी हम सब पर से जो फालतू का बोझ है उसे कम करें। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये नए और आसान टैक्स फॉर्म्स सच में भविष्य में टैक्स पेयर्स के लिए चीज़ों को आसान बना पाएंगे? देखिए रिफंड में देरी तो आज की समस्या है जो शायद कल सुलझ जाए, लेकिन सिस्टम को असल में आसान बनाना ये एक लंबा सफर है। इसका जवाब तो खैर हमें आने